हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति में तेज शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शाम से शुरू कर रहे थे। शाम क्या, वही 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। चाय पीने का मन था तो हमने सोचा आज किचन में चाय नहीं बनाएंगे, आज चाय यहीं हॉल में ही बनाएंगे। मेरा ये हॉल बहुत लंबा है, आधा डाइनिंग एरिया हम लोग बनाए हैं और आधा लिविंग एरिया है। फिर आज मन था यहीं बैठ के ही थोड़ी सी कुकिंग भी करें और चाय भी यहीं पर बैठ के इंडक्शन पे बनाएं। पहले के टाइम में जब हम लोग गांव में रहा करते थे तो बैठ के ही सारा काम होता था। हाँ, लेकिन जब जैसे जैसे चीज़ें बदली और हम लोग बड़े हुए फिर खड़े होके ही सारा काम होने लगा। लेकिन उससे पहले जब चूल्हे जलते थे तब तो सारा काम बैठ के ही होता था। और इस तरह से वही टाइम याद आ गया तो हमने सोचा चलो इस तरह से ही आज बैठ के चाय बनाएंगे। तो फिर लेकिन ये है कि थोड़ा सा मेहनत तो पड़ती है पर अच्छा लगता है। और सारा सामान उठा के लाओ, फिर बनाओ, फिर उठा के रखो, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। और ठंड बहुत ज़्यादा थी आजकल, पता नहीं क्या हो गया इस बारी ठंड में मेरा स्वेटर पहनने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता है। बिल्कुल मन नहीं करता कि हम स्वेटर पहने। स्वेटर पहनते ही उलझन होने लगती। पहने थे लेकिन उतार दिए। तो इस वजह से हीटर भी बगल में जला के रखे थे कि ठंड ना लगे। हमें यहाँ की देहरादून की ठंड की आदत नहीं है तो मैं इतनी जल्दी ठंड लग जाती है और बुखार आ जाता है। वैसे मेरा थोड़ा सा है सर्दी लगने का, और फिर यहाँ पर तो हमें बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। इनफैक्ट हमें आजकल बुखार भी आ रहा है और कोल्ड भी हुआ रखा है। लेकिन ठीक है, काली मिर्च और अदरक वाली चाय पियेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी हम अदरक नहीं भी डालते क्योंकि कभी कभी हम अदरक का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो फिर हम सौंठ डाल लेते हैं, तो वो भी अदरक का ही काम करती है। फिर किचन में जा रहे थे कुछ ज़रूरी दूध लेने, तो हमने सोचा चलो जो चाय चीनी पत्ती के डब्बे खाली हो गए तो उसको हाथों हाथ किचन में रखा है। फिर दूध लेके आ गए थे और चाय में डाल देते। चाय आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कितनी सारी बना रहे हैं, नहीं, मेरी हाउस हेल्पर अभी आने वाली हैं तो उनको भी चाय देंगे और हम भी पियेंगे। वो बोलती हैं कि तुम्हारी चाय बहुत अच्छी होती है, उनको मेरे हाथ की चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उनको तो रोज़ देते ही देते हैं, और अगर कुछ खाने के लिए अच्छा बना है तो वो भी उनको दे देते हैं। उनको अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना। और इस तरह से किसी को खाने के लिए पूछ लो, कुछ पूछ लो ना, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि वो भर भर के आपको दुआएं देता है और आपकी पूरी झोली भर देता है दुआओं से। तो इसलिए हर किसी को खाने को पूछो, पीने को पूछो, जो लेकिन ज़रूरतमंद है। और जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको भी पूछो, पर जो ज़रूरतमंद है उसको खास कर पूछो। फिर इधर करने लगे थे हम सांभर की तैयारी, और मेरी चाय में बहुत अच्छा उबाला भी आ रहा था। हमें चाय ना खूब देर तक की कड़ती रहती है ना, तब अच्छा लगता है पीने में। कच्ची कच्ची चाय हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मेरी चाय हमेशा खूब देर तक कड़ते रहती है, तब अच्छा लगता है। और ये सब करते करते हमें प्यास भी लगाई, तो फिर पानी पिए और इसी में चाय पी लेंगे। और हमें ये जो छोटी छोटी छन्नी ये सब होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कलेक्ट करना। हालांकि छोटा बर्तन वैसे ज़्यादा काम में तो नहीं आता है, पर पता नहीं कि हमेशा से हमें छोटे बर्तन रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बर्तन ही खरीदना हमें अच्छा लगता है। वैसे सारी लेडीज़ों को बर्तन खरीदना अच्छा लगता होगा, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मार्केट जाते थे, कुछ लाए ना लाए बर्तन ज़रूर लेके आ जाते थे। और शादी के बाद भी वही है, जो कोई छोटी सी चीज़ में भी मिल जाती है तो हम ले लेते हैं। हालांकि अब बड़े बर्तन लेंगे क्योंकि छोटे बर्तन ले चुके जितना लेना था। फिर सब्जी काट के रखे और लेने आ गए थे बाहर कड़ी पत्ता अपने गार्डन से। और देखिए मेरे गार्डन में हर एक चीज़ है, अनार के पेड़ है, कड़ी पत्ता है, नींबू का पेड़ है, गुलाब, गुड़हल, कनेर, सारे पेड़ हैं। फिर कड़ी पत्ता लेके आ गए और सामने का डोर हमने खोल लिया था क्योंकि अच्छा लगता है। सामने से हरा भरा भी देखते जा रहे थे, चिड़ियों की चहचहाहट भी आ रही थी और काम भी करते जा रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था इस तरह से काम करने में, क्योंकि गांव में हम लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं तो गांव में इस तरह का खुला खुला माहौल था ना, तो हमको वही याद हमेशा आता है, वही की फीलिंग लगती रहती है। तो लगता है बिल्कुल वही वही माहौल हो। अच्छा, यहाँ पे भी जो हम लोग का कैंपस है ये आउटर में ही है, तो बिल्कुल गांव जैसा ही माहौल है। कैंपस के अंदर तो पूरा चिड़िया, हर तरह के जानवर, सब कुछ है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर सारे तड़के को एक ही में मिला लिए थे, जीरा और लाल खड़ी मिर्च एक ही में कर लिए थे, और उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद तेल उसमें डाल दिए।
जो हमने तड़का तैयार किया था। और हम मसाले बाद में डालते, सारी सब्जियां एक साथ ही कट कर लेते, प्याज, गाजर, बीन्स, कद्दू और कड़ी पत्ता सब एक में डाल लिए थे, और उसको डालने के बाद उसको अपने जो भी पैन था उसमें डाले। हम इसी तरह से बनाते हैं और बहुत टेस्टी मेरा सांभर बनता है। मतलब ऐसा सब लोग बोलते हैं कि सांभर बहुत टेस्टी है, तो हम सब एक साथ ही डाल देते हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया, नमक में ना गुठली सी बनी जा रही है, फिर नमक फोड़े, फिर नमक डाल दे रहे हैं और नमक डाल के ढक देंगे। अभी हमने मसाले नहीं डाले हैं, मसाले डालेंगे पर थोड़ी सी सब्जियां गल जाएंगी उसके बाद डालेंगे, क्योंकि मसालों में तो सांभर में ज़्यादा कुछ हम नहीं डालते हैं। हल्दी डालते हैं और सांभर मसाला डाल देते हैं, बस इतने में ही सांभर बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए आजकल ना क्या होता है कि हर चीज़ में सारे मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर भी डाल दिए, मतलब मसालदानी में जो मसाले वो सारे डाल देते हैं। मतलब आजकल ये नहीं समझ में आता मसाले जितने अच्छे होते हैं उतना नुकसान भी करते हैं। तो मसाले हर चीज़ में बिना वजह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हो तो डालिए, पर ज़रूरत नहीं है तो मत डालिए। और टमाटर भी हमने डाल दिया था, टमाटर भी गल जाएगा ना, गला हुआ टमाटर अच्छा लगता है। फिर उधर टमाटर गल रहा था, तब तक में हम आ गए थे पिस्ता भरने। एक हम हमेशा डाइनिंग टेबल पर ड्राई फ्रूट्स का कोई ना कोई बॉक्स रखते ही हैं। आजकल पिस्ता खाने का ज़्यादा मन करता है, इसलिए पिस्ता रखते, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में ट्रांसपेरेंट ही कंटेनर में रखें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहता है तो दिखता है तो फिर खाते बनता है, वरना खाने को फिर आलस आता है। तो एक टिफ़िन में था सेब कटा रखा था और एक में ये पिस्ता भर के रख दिए थे कि चलते फिरते ख़त्म ही हो जाता है। फिर आ गए थे अपने सांभर की सब्जियां देखने की कहाँ तक पहुंची हैं, और सांभर मसाला भी निकाल के रख लें। कई बार तो क्या होता है कि एक ही बार हुआ है कि सांभर बना रहे हो, सांभर मसाला ही डालना भूल गए, फिर हमें लग रहा है सांभर में सांभर वाला टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सांभर के मसाले क्या होते हैं ना, पूरे पके हुए होते हैं, भुने हुए होते हैं। फिर थोड़ा सा सांभर मसाला डाल के और एक सीटी और लगा दिए तो बहुत अच्छा सांभर हो गया था। फिर इसमें डाल देंगे जो मसूर की दाल का ही हम सांभर बनाते हैं, मसूर की दाल डाल दिए। अच्छा, मसूर की दाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और रात के टाइम ना नुकसान भी नहीं करती। तुअर की दाल थोड़ा नुकसान कर जाती है शाम के टाइम खाने में। और हमने सब्जियां ज़्यादा डाली हैं और दाल बहुत कम रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी डाइट पर हैं और उनको सब्जियां ज़्यादा खाना अच्छा लगता है, तो फिर हम सब्ज़ी ज़्यादा रखते हैं हर चीज़ में। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर उसके बाद डाल देंगे हम सांभर मसाला। सांभर मसाला हम ज़्यादा डालते हैं और कैच का सांभर मसाला लेते हैं हमेशा। कैच का सांभर मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे सारे सांभर मसाले अच्छे होते हैं, पर कैच में जो टेस्ट होता है ना वो और सांभर मसालों में टेस्ट नहीं होता है। मेरा सांभर मसाले के हमने 2 डब्बे लाए थे। सांभर इतना बनाते हैं कि सांभर मसाला ही ख़त्म हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मेरे घर के सामने ही सुविधा है और मेरे घर के आसपास सारी शॉप है कि अगर अभी भी ख़त्म हो गया होता तो ना वॉक करते जाते और लेके आ जाते। लेकिन था मेरे पास, अब जब जाएंगे तो फिर ला के रख लेंगे। घर में देखिए चीज़ रहती है, कभी भी बनाओ, किसी भी टाइम बना या बना लो, आलस नहीं आता। फिर घर में नहीं होती तो एक बार को लगता है कि ना बनाए। हालांकि हम लोगों के ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या अगर 9 बजे भी चीज़ नहीं है, अगर हम लोग बनाने पे आ जाते तो हम लोग 9-10 बजे भी चले जाते हैं बाज़ार। फिर क्यों ना पूरा सिटी घूम के ढूंढ के चीज़ लाएँ, पर लाते ज़रूर हैं। फिर सांभर में जो मसाले थे वो डाल दिए और मसालदानी भी तुरंत के तुरंत बंद करके रख देंगे, ताकि यहाँ का सारा जो फैलाने उठता रहे, वरना ज़्यादा फैलान हो जाता है ना तो फिर काम करने का दिल नहीं करता, बड़ा बोर सा लगने लगता है कि हाँ इतना सारा काम फैल चुका है, ये वो है। अच्छा, जब हम अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं ना तो हमें अपने बाल देख देख के इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही कि चलो मेरे बाल ठीक हो गए। एक टाइम था जब मेरे बाल एकदम ख़राब हो गए थे, जब मेरे फादर बीमार हो गए थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बट नेचुरली मेरे बाल ठीक हैं, इस वजह से फिर से ठीक हो गए जब सारी चीज़ें ठीक हुई। और कहते हैं ना कि टाइम अच्छा आता है, अच्छे टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखो, चीज़ें अच्छी और बहुत अच्छी हो जाती हैं। हम हमेशा भगवान पे विश्वास रखते हैं और बस वही एक सहारा है जो कि आपको हर बुरी चीज़ों से उबारते हैं। खैर, वो भी एक टाइम था जो कि निकल गया और अभी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। सॉक्स लाए थे तो हमने सोचा चलो पैरों में तो मुझे डाल लें, क्योंकि पैरों से जल्दी ठंड जाती है
शरीर में। तो फिर मोजे पहनने लगे, मोजे पहनने के बाद करेंगे प्रेस। घर भी हमने चारों तरफ से बंद कर लिया था, मतलब चारों तरफ से नहीं, एक डोर खुला था कि जो भी मसाले की खुशबू है अंदर ना भरे। पर इधर वाला बंद कर लिए थे क्योंकि सामने से कुकिंग कर रहे हैं ना, तो फिर कोई आता जाता तो थोड़ा ठीक नहीं लगता कि किचन छोड़ के हॉल में खाना बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आ गए थे प्रेस करने। वैसे तो चाहे तो हम बाहर भी प्रेस करा सकते हैं, पर वही है ना कि हमें अपने काम, खासकर इनके काम अपने हाथ से ही करना ठीक लगता है कि बस अपने हाथ से ही हमें करना अच्छा लगता है। और फिर प्रेस करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने लगे। फिर शाम हो गई थी, ऑफिस से हस्बैंड आए, उनके लिए सूप बनाए, हम दोनों ने सूप पिया। फिर शाम का टाइम था तो आज बनने थे सांभर के संग में मूंग के चिल्ले। मूंग के चिल्ले बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। इसमें चाहे वेजीज काट कट करके डाल लो, उससे भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। पर आज हमने सब्जियां नहीं डाला, बस पतले पतले हमने चिल्ले बना लिए थे। फिर उसके बाद आ गए जीरा अजवाइन सौंफ का पानी पीने के लिए चढ़ा दिए थे कि दोनों लोग पी लेंगे। फिर वो एक तरफ गर्म करके रखे, गर्म हो ही रहा था, तब तक मैंने सोचा चलो दूध छान लेते हैं। एक एक काम करते चलो तभी सारे काम होते हैं, वरना काम कहाँ लड़कियों का ख़त्म होता है इतनी जल्दी। बस पानी भी छान के केटली में भर के रख लेते कि काफ़ी देर तक गर्म रहे। चलिए अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।